नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल की। देखिए ऊर्जा ग्लोबल एक मल्टीबैगर शेयर हो सकता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके फंडामेंटल्स और इसकी टेक्निकल एनालिसिस सभी पर हम बात करेंगे। क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अभी सरकार की तरफ से इसको लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मैं भी आपके लिए वीडियो लाने के लिए मेहनत करता हूं, रिसर्च करता हूं, तो उसके लिए आप सिर्फ एक लाइक तो कर ही सकते हैं। देखिए ऊर्जा ग्लोबल की अगर हम बात करें तो अभी जो सरकार की तरफ से बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि सरकार जितनी भी एनर्जी सेक्टर में, सोलर के सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं, सरकार जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है उसमें 15% की छूट देने वाली है। तो 15% की छूट देने वाली है, तो इसका डायरेक्ट फ़ायदा ऊर्जा ग्लोबल को होगा। और अभी अगर हम देखें ऊर्जा ग्लोबल के शेयर में आपको लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। उसकी क्या वजह हो सकती है? तो देखिए ऊर्जा ग्लोबल में लगातार गिरावट की एक वजह ये भी है कि ये अभी अपना राइट इशू लेकर के आए थे, उस वजह से भी। क्या ये शेयर मल्टीबैगर बन सकता है? तो अगर हम देखें इसका चार्ट तो देखेंगे एक दिन के चार्ट में तो आपको दिखेगा ही लगभग उसी प्राइस पर ट्रेंड करता हुआ। अगर 5 दिनों का चार्ट देखें तो भी ये गिरावट में हमें दिखाई दे रहा है। एक मंथ के चार्ट में भी आपको लगातार गिरावट दिख रही है। बट अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो मैक्सिमम चार्ट में ये शेयर आपको ₹1 से आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये शेयर में आपके पास सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये कंपनी ऐसा नहीं डिफ़ॉल्ट होने के बाद पैनी बनी है और उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करें। देखिए ये एक पैनी शेयर शुरू से है, तो अभी तक तो इसने यहाँ से अगर देखा जाए तो लगभग लोगों का पैसा 6 गुना कर दिया है। आज की डेट में देखें 2 से 3 साल के पीरियड में, और अगर यहाँ से देखें हम तो 1 साल के अंदर ही कंपनी ने आपका पैसा 7 से 8 गुना कर दिया। तो कंपनी के अंदर पोटेंशियल है और आने वाले वक्त में आपको इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। और जैसे जैसे देखिए हम सभी लोग डीजल पेट्रोल से और लाइट पर निर्भरता कम कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी पता है जो लाइट बनती है उसके लिए भी कोयला चाहिए होता है। सोलर के सेक्टर से हमें अपने बहुत से चीज़ों को, खनिज को बचाने का एक मौका मिला है। इसीलिए सरकार लगातार ऐसी कंपनियों को ऐसे सेक्टर में प्रोत्साहन दे रही है और लगातार उसमें आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। देखिए जैसे अडानी ग्रीन, उसमें भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है और लगातार शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। तो आने वाले वक्त में आपको ऊर्जा ग्लोबल में भी बहुत अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न मिलने वाला है। हम किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें एक बार कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कंपनी क्या काम करती है, कैसा उसका मैनेजमेंट है, कैसा उसका टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इन सभी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें हम तो आपको इसमें दिखाएगा कि लगातार कंपनी अपने जो फाइनेंशियल हैं उनको मजबूत कर रही है, नेट इनकम बढ़ा रही है। देखिए अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात करें तो देखिए इनका रेवेन्यू तो कम हुआ है बट नेट इनकम और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। तो कंपनी लगातार ऊपर की तरफ जाने की पूरी कोशिश में है और धीरे धीरे ये जा रही है। आप किसी भी पेनी शेयर में ये उम्मीद लगा करके अगर अपने पैसे को डाल रहे हैं कि मैं आज पैसा डालूंगा और 6 महीने बाद मैं इससे करोड़ों रुपए कमाऊंगा, तो ऐसा किसी भी शेयर में नहीं होता है। अगर किसी शेयर में ऐसा हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि ऑपरेटर उस शेयर को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो आपको ऑपरेटर वाले शेयरों से दूर रहना चाहिए और इस शेयर में आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा 5% हिस्सा लगा सकते हैं और लगाने के बाद आप 5-6 सालों के लिए भूल जाइए। क्योंकि देखिए इस गवर्नमेंट का जो अभी सोलर के सेक्टर में टारगेट है वो 2030 तक बहुत बड़ा टारगेट है और 2022 में भी इन्होंने लगभग डबल का टारगेट रखा है। तो आपके लिए इसमें आने वाले दिनों में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। और अगर हम कंपनी के टारगेट की बात करें तो आपको देखिए ये 2022 तक लगभग 20 रुपीज़ तक पहुंच जाएगा, 20 रुपये के करीब ये पहुंच जाएगा। और आपको आने वाले टाइम में
लगभग आप 5 साल मिनिमम मान लीजिए ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगी कंपनी। तो देखिए दोस्तों, आप दिल थाम के और अपने आप को परेशान ना करते हुए एक बार अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसको बार बार पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ये वापस डिप में थोड़ा सही रेट मिले तो आप SIP बतौर इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं, बट किसी भी पेनी शेयर में आप ज़्यादा पैसा ना लगाएं कि लाख 2 लाख आप लगा दें फिर आपको नुकसान हो। तो ऐसे किसी भी शेयर में ना लगाएं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा कि आप किसी भी पेनी शेयर में आप अपना बहुत पैसा लगाएं, क्योंकि उसमें लॉस हो सकता है। 10 में से सिर्फ एक ही शेयर ऐसा होता है जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न देता है। तो आप ऊर्जा ग्लोबल में 5 से 10% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 और 5% का वैसे सूटेबल इन्वेस्टमेंट रहेगा, और आपको ये आने वाले वक्त में बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल करके देगी कंपनी। अगर देखें तो ये अपनी देखिए अभी आपको 6 से 7 रुपए के बीच ये ट्रेंड करते हुए दिखाई देगा, और अगर आप यहाँ 7 रुपए पर इसको बाय करते हैं, 6 पर ये पहुँच जाता है, तो आप ये ना सोचें कि ये अब मुझे कुछ नहीं देगा और मैं बर्बाद हो गया, मेरा नुकसान हो गया। तो इस तरीके से शेयर मार्केट में नहीं होता है। शेयर मार्केट में आपको हमेशा हर शेयर में अच्छे से अच्छे शेयर में आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी। तो आपके अंदर इतना संयम होना चाहिए कि आप किसी भी शेयर में गिरावट देख सकें। देखिए, मार्केट में गिरावट और ऊपर जाना दोनों ही लगातार लगे रहते हैं, यही मार्केट का नियम है। मार्केट ना तो सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है ना ही नीचे की तरफ। अगर सिर्फ नीचे जाता होता तो आज मार्केट 0 होता, और अगर सिर्फ ऊपर जाता तो आज मार्केट करोड़ों में नंबर होते। तो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ किसी भी पर्टिकुलर शेयर को देखने के बाद, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको बस उसके न्यूज़, उसके फंडामेंटल ये चेक करते रहना चाहिए कि कंपनी कहीं हमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रही है, हमें लॉस तो नहीं हो रहा है। इन सब बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।